हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्कोप क्या होता है सोशल ऑडिट का। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सोशल ऑडिट के, जिसमें आपके 8 स्पेसिफिक की प्रिंसिपल्स थे, उनको हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्कोप है आपके सोशल ऑडिट का। सोशल ऑडिट जो है वो फोकस करते हैं अटेंशन देने पर जो आपके जनरल ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ होती हैं। जब आप रिड्यूस करते हो, जब रिड्यूस हो रही होती हैं आपकी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक और टेक्निकल वैल्यूज़ टू सबसिस्टम विद इन द लार्जर सोशल सिस्टम। ठीक है, अगर आपके सोशल इश्यूज इग्नोर किए गए तो ये प्रूव हो सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिजनेस के लिए। तो सोशल ऑडिट जो है ट्राई करता है कवर करने के लिए उन फॉलोइंग एरियाज़ को जो कि कहीं ना कहीं इग्नोर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सोशल ऑडिट focuses attention on general humanistic values while reducing traditional economic and technical values to subsystem within the larger social system. If social issues are ignored, it may prove to be very costly to business। ठीक है ना। Hence, social audit primarily tries to cover the following एरियाज़। कौन कौन से फॉलोइंग एरियाज़ हैं? फर्स्ट आता है आपका एथिकल इश्यूज़। ठीक है, एथिकल इश्यूज़ क्या हो गए? एथिक्स क्या है? एक कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स है प्रिंसिपल्स का और कंडक्ट्स का जो गवर्न करते हैं एक्शंस को, बिहेवियर्स को इंडिविजुअल्स के ऑर्गेनाइजेशन में, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या ऑफ़र करते हैं? एक तरीके से बेसिस डिटरमाइन करने के लिए क्या सही है क्या गलत है इन टर्म्स ऑफ कोई भी जो सिचुएशन दे रखी हो, गिवन सिचुएशन। एथिक्स बेस्ट अंडरस्टूड जब ये एग्जाम्पल शो करता है रिलेशनशिप उसके अनएथिकल कंडक्ट से। ठीक है, तो एथिक आर कंटेम्प्रेरी contemporary standard of principles or conduct that govern the actions and behaviors of individuals within the organization। ठीक है, क्या ऑफ़र करते हैं ये? एक बेसिस दे ऑफ़र
a basis for determining what is right or wrong in terms of a given situation. Ethics क्या है? Is best understood when cited examples show relation with unethical conduct. ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी. क्या आता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी. एक सेकंड रेलिवेंट सोशल इशू आता है जब अंडर होता है सोशल ऑडिट के जो कि है इक्विटी ऑफ ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट और एक तरीके से फेयर जस्टिस सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी एम्प्लॉयमेंट डिसीजन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो बेस्ड होने चाहिए मेरिट और एबिलिटी पे, ना कि बेसिस ऑफ जेंडर और रेस या फिर रिलीजन. तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी ज़रूरी है. ठीक है. अ सेकेंड सोशल इशू which comes under social audit is the equity of treatment in employment and a fair justice system इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ये नहीं है कि उसको जेंडर के बेसिस पे जॉब मिल गई या कुछ, तो उसमें क्या है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी ज़रूरी है. ये नहीं है कि फीमेल है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली, मेल है तो उसको पीछे कर दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए. ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गई. फिर दूसरी तरफ आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो कि है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इशू जो है वो पर्टेन करते हैं सेवरल जो ऑन द जॉब एरियाज़ पर होते हैं, जो कि डिमांड्स के अलावा सेफ डिमांड के अलावा हेल्दी ह्यूमन वर्क इन्वायरमेंट है. क्योंकि पीपल एक तरीके से ग्रेटर मीनिंग और देयर लाइफ से ये सारी चीज़ें हो गई. एक ग्रोइंग डिमांड जो है एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम की, फैमिली, एक तरीके से मैरिज काउंसलिंग. तो क्वालिटी हो आपकी वर्क लाइफ की जो कहीं ना कहीं एडवोकेट करेंगे आपके पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका एम होता है कि वो इम्प्रूव करे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ फॉर एन एम्प्लॉय. ठीक है, तो द क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज pertains to several on the job areas besides demand for a safe, healthy and human work environment. People are seeking greater meaning in their lives. ठीक है ना, ये हुआ. उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमरिज्म. क्या आता है? कंज्यूमरिज्म. ये क्या है? देयर आर नो इफेक्टिव कंज्यूमर काउंसिल्स इन इंडिया. मतलब कोई भी एक प्रभावशाली
कुशलतापूर्वक कंज्यूमर काउंसिल नहीं है इंडिया को के में जो प्रोटेक्ट कर सके। जो भी आपकी फूड एडल्ट्रेशन होती हैं, डिसेप्टिव प्रोडक्ट मैसेजेस हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन है, तो ये कहना सही है कि मोर देन 30% ऑफ आर मास कंजप्शन गुड्स आर फ्रीली अंडर एडल्ट्रेटेड। मतलब जितना भी पोर्शन है 30% से ऊपर चीज़ें क्या है, फूड एडल्ट्रेशन होता है। तो इस सिचुएशन में बिजनेस का एक स्पेशल ऑब्लिगेशन है टूवर्ड्स द कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, एक तरीके से कंज्यूमर की वजह से ही हमारा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए नीड्स को कंज्यूमर की। ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ड्यूटी है बिजनेस की कि वो उनको गुड्स को अवेलेबल करे, कंज्यूमर के आइटम्स को, डेली नीड्स को उसकी फुलफ़िल करे, और एक राइट क्वांटिटी हो, राइट टाइम पर हो, राइट प्राइस हो, और राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट हो। तो कंज्यूमरिज्म में क्या आएगा कि देयर आर no effective consumer councils in India to protect against food adulteration, deceptive product messages and economic exploitation। ठीक है ना। तो इट इज़ प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ बिजनेस टू मेक अवेलेबल to the consumer items of daily needs in the right quantity at a right time, price and of the right क्वालिटी। ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट आपका एक और आता है पॉइंट, जो कि है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ये क्या बोलता है, जैसे कि आपके वाटर ग्रोइंग है, एयर है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, और बहुत सारी वेरियस इंडस्ट्री हो गई आपकी रिसेंट टाइम्स में, वो लीड टू करती हैं पब्लिक आउटक्राई डिमांडिंग। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एट एनी कॉस्ट। तो हीडिंग टू द कॉल ऑफ इन्वायरमेंटलाइजिज्म अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। तो ग्रोइंग वाटर, एयर एंड environmental pollution by various industries in recent times has led to a public outcry demanding environmental protection at any cost, heeding to the call of environmentalism. A few organizations, especially in developed countries। ठीक है, ये हुआ आपका स्कोप ऑफ सोशल ऑडिट। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में ये स्कोप आपको समझ आया। एक बार इसको आपको गो थ्रू कराती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।